रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स यानी सिल्वर का जो ईटीपी है 2024 में इसमें भारत में घरेलू बाजार के हिसाब से बता रहा हूं 195% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। यानी 2024 में चांदी की कीमत में जो 23% और 2025 की शुरुआत में 13% तक की जो तेजी आ चुकी है, उसके बाद भी इस तरह से लोगों का रुझान बढ़ा है। 2023-24 में 77 मिलियन नए रिटेल ट्रेडिंग अकाउंट्स खुले हैं और सिल्वर ईटीपी होल्डिंग्स करीब करीब 39 मिलियन ऑन्स के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और इसमें रिटेल इन्वेस्टमेंट का 42% हिस्सा है। तो जबरदस्त डिमांड है सिल्वर की। सिल्वर पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, उनको लग रहा है कि सिल्वर यहां से अच्छी तेजी दिखा सकती है और यही वजह है कि इस तरह के नंबर्स दिख रहे हैं। और सिल्वर ईटीपी वाले जो फंड्स थे वो उनकी जो संख्या 2 सालों में 4 से बढ़कर 12 हो गई है। तो फंड हाउसेस का भी रुझान, वो उनको भी लग रहा है कि इस मार्केट को टैप करना चाहिए और रिटेल भागीदारी भी बढ़ रही है, ये भी बड़ी वजह है। सर, इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? सिल्वर को इस रिपोर्ट के नजरिए से आपकी राय चांदी पर क्या बन रही है अनुज जी? विष्णु जी, देखिए एटीपी में और एटीएफ में अगर आप देखेंगे तो दोनों के अंदर ही काफी अच्छा इनफ्लो सिल्वर में आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ज्वेलरी फॉर्म में भी सिल्वर की बहुत डिमांड इंक्रीज हुई है। तो जैसे जैसे गोल्ड के भाव बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सिल्वर की डिमांड भी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो इन्वेस्ट डिमांड तो है ही सिल्वर के अंदर, साथ में इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सिल्वर का जो ट्रेंड बना है वो धीरे धीरे कंपेयर गोल्ड के थोड़ा सा रुका हुआ है, मगर एक पॉजिटिव साइड में आता हुआ दिख रहा है। अगर आप आज भी देखेंगे तो 1% सिल्वर बढ़ा हुआ एमसीएक्स में भी पॉजिटिव साइड में ट्रिगर करता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। हमें लगता है कि सिल्वर में अगर खरीदारी का ट्रेड बना सके तो 94,900 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 93,580 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लग रहा है कि 98,655 देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि $34 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं और अगर $34 ब्रेक करता है तो $37 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो मोमेंटम अगर आप देखेंगे सिल्वर में तो एक पॉजिटिव ट्रेंड है और हमें लगता है कि आगे भी सिल्वर में कंटिन्यूटी रहेगी पॉजिटिव साइड में। दी की ये तेजी आगे भी जारी रहेगी और ये ट्रेड के लिए जो आपके स्क्रीन पर ये चल रहे हैं, ट्रेडर्स के लिए 98,655 के टारगेट के लिए आप चांदी खरीद सकते हैं। आप बताइए बिटूपन, आपकी राय क्या है चांदी पर? चांदी में सर एग्जैक्टली गोल्ड जैसा फिलहाल के लिए भी ट्रैक्शन नहीं आ रहा है और गोल्ड एंड सिल्वर का भी थोड़ा रेशियो थोड़ा गड़बड़ा गया है ड्यू टू इंडस्ट्रियल कमोडिटी का थोड़ा वीकनेस के कारण। लेकिन जिस तरह से गोल्ड पिकअप हो रहा है टाइम लगेगा शायद, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो प्राइसेस में जो हम लोगों ने एक टारगेट रखा था 1 लाख के ऊपर, तो 1 लाख तो पहले छूट गया था, लेकिन उसके बाद एक सडनली काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुक आया था, 86,000 तक सिल्वर गिर गया था। लेकिन अभी ये क्या हो रहा है कि चार्ट में थोड़ा सा एक मैं चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ तो एक 97,000 में एक डबल टॉप का टॉप बना, उसका नेकलाइन थोड़ा दिकदारी कर रहा है, तो इसलिए अभी जा नहीं पा रहा। लास्ट टाइम भी ट्राई किया था, फिर बाद डिप भी आया। तो इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने के बाद शायद एक ये टेक्निकल मोमेंटम आ जाएगा। 97,000 के ऊपर सस्टेन करने से जब उसके ऊपर क्लोजिंग में एक टेक्निकल मोमेंटम आ जाएगा जिस तरह से गोल में अभी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं भी अभी आने के लिए कोशिश करेगा। तो वो जब उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो शायद ये भाव इस बार शायद गोल से फास्टर हुआ क्योंकि काफी रेशियो में गड़बड़ा गया। और ओवरऑल अभी देखिए बाजार में जिस तरह से अभी रिकवरी है 86,000 95,700 के आसपास भी फिलहाल है। तो इससे प्योर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि ये एक शॉर्ट कवरिंग नहीं है, सेलिंग वाला स्ट्रॉन्ग बाइंग जैसा है। तो ये जब तक ये 93,000 92,000 होल्ड कर रहा है तब इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कोई भी डिक्लाइन में हो 93,000 हो 94,000 हो, या इस डिक्लाइन लेवल पे एक स्टैगर्ड मिनट में मेरे हिसाब से बाय कर सकते हैं, जो ईटीएफ के या इसके हिसाब से देखते हैं, फिजिकल में देखते हैं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 97,000 के ऊपर देखना है, नहीं तो कोई डिप्स आता है तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस 92,300 का अगर रखने के लिए किसी के पास उनके कैपेबिलिटीज है, बड़ा स्टॉप लॉस है, तो उसके बाद कोई डिप में मेरे हिसाब से बाय, क्योंकि मैं सिल्वर में ओवरऑल बुलिश हूं, लेकिन इंडस्ट्रियल कमोडिटी के कारण शायद ये अभी फिलहाल के लिए परफॉर्म कर नहीं रहा है, लेकिन जल्दी से परफॉर्म करने के लिए कोशिश करेगा। तो गोल्ड और सिल्वर पे आप दोनों मेहमानों की राय मिली है दर्शकों को। अब दिव्या के पास चलते हैं। दिव्या गगलानी, आपके पास आऊंगा जब आपका इशू, टेक्निकल इशू जब सॉर्ट आउट हो जाएगा। उससे पहले कच्चे तेल पर राय ले लेते हैं। तेल में आज नरमी दिख रही है, $67 के नीचे ब्रेंट है, करीब 1% की गिरावट दिख रही है। लेकिन पिछले हफ्ते हमने देखा था करीब 3.5% के आसपास की तेजी दिखी थी। और एक खबर यह है कि न्यूक्लियर डील को लेकर यूएस और ईरान में काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और तीसरे राउंड की जो बातचीत है वो